हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप क्लास 9th, 10th, 11th, 12th या आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं आपको मैं हिंदी पूरी कवर कराऊंगा विद पीडीएफ। जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा और पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, हम हिंदी की स्टार्टिंग करते हैं हिंदी व्याकरण से, ठीक है। मैं हिंदी व्याकरण नाम से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। जो भी हिंदी का टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसका मैं प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। अगर आप पूरी हिंदी कवर कर लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से कर सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा भाषा। भाषा क्या है और किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, आज हम इसी वीडियो में सब पढ़ेंगे। तो भाषा क्या होती है, देखिए मैं आपको शुरुआत में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और थ्योरी भी मैं आपको समझाऊंगा इसमें। अगर आप थ्योरी नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपको उसका पीडीएफ लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे अच्छे नोट्स बनाइएगा। तो हम पढ़ते हैं इसमें भाषा। देखिए भाषा क्या होती है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यही तो एक प्रकार की भाषा है। मैं भाषा के द्वारा ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखिए जैसे मान लिया ये दो व्यक्ति हैं, ठीक। ये दो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति है ये पहला व्यक्ति, ठीक। और ये है दूसरा व्यक्ति, ठीक। अब देखिएगा आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए जैसे मैं हूं, ये पहला व्यक्ति मैं हूं, ठीक है। मान लिया पहला व्यक्ति मैं हूं और दूसरा व्यक्ति आप हैं, ठीक है। तो ये दो व्यक्ति हैं। ये पहले व्यक्ति के मन में विचार उठ रहे होंगे, सबके मन में विचार उठते हैं। पहले व्यक्ति के मन में विचार आए, भाव आया कोई, और दूसरे व्यक्ति के भी मन में कोई विचार या भाव आया। अब वो उसको व्यक्त कैसे करेगा बताइए, वो इशारों में व्यक्त तो कर नहीं सकता, ठीक है। जब उसे अपने मन के विचारों को आपको समझाना होगा या ये अपने मन के विचारों को आपको बताना चाहेगा तो किसका प्रयोग करेगा, भाषा को। जो इन दोनों के इंटरसेक्शन होगा, इंटर कम्युनिकेशन होगा इनके अंदर, तो क्या होगा, भाषा के द्वारा। अच्छा, एक एग्जाम्पल के द्वारा और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप कहीं बाहर रह रहे हैं, ठीक है। आप जैसे कहीं गए शहर में पढ़ने के लिए और आपके गांव में है माता पिता, ठीक है। अगर आप अपने माता पिता से बात करना चाहेंगे तो मोबाइल से बात करेंगे, जब वो वहां पर होंगे नहीं तो मोबाइल से बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक क्या बन गया, साधन बन गया बात करने का। ये भाषा द्वारा ही हम इसमें बात करेंगे। अब ये अपने मन के विचारों या भावों को व्यक्त करना चाहेगा तो भाषा के द्वारा करना चाहेगा। ऐसे जैसे आप बाहर हैं, अपने माता पिता को कॉल किया, आपके मन में कोई विचार होगा या कुछ पैसे मांगने होंगे तो आप इशारों में तो बता नहीं पाएंगे, आपको कुछ कहना पड़ेगा। तो हम कहते हैं तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब इसकी हम थ्योरी को समझते हैं। देखिए जो भाषा शब्द है, दोस्तों आपने पढ़ा होगा कहीं, जैसा नाम वैसा काम। जैसे भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, ठीक है। जो भाषा शब्द है ऐसे ही नहीं बन गया है, इसका संस्कृत में ये भाष धातु से बना हुआ है। और भाष का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को बोलकर, कहकर अथवा वाणी द्वारा अपने भाव या विचार व्यक्त करना। किसी भी व्यक्ति को, जैसे मैं हूं, मैं कोई भी व्यक्ति हूं। अब आपको मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं आपको समझाना चाहूंगा तो भाषा का प्रयोग करूंगा, तो वही है इसमें। किसी भी व्यक्ति को बोलकर, कहकर अथवा वाणी द्वारा अपने भाव या विचार व्यक्त करना। मेरे मन में भाव या विचार है तो मैं उसको बोल करके, कह करके, वाणी द्वारा ही तो व्यक्त कर रहा हूं, इशारों में तो आपको कुछ बता नहीं रहा हूं। तो देखिए इसके दो मैं आपको परिभाषा और बताता हूं। दो परिभाषाएं बहुत ही आसान तरीके से। अगर हम सरल शब्दों में कहना चाहें, अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों, भावों को व्यक्त करता है या आदान प्रदान करता है। अच्छा, जो मैंने इसमें बताया था, देखिए ये जो दो व्यक्ति थे, ठीक है,
जो इसके मन में जो विचार आया वो इसको दे रहा है, और जो इसके मन में विचार आया इसको दे रहा है। तो वही इसकी परिभाषा है। देखिए क्या परिभाषा है, भाषा वह साधन है, ये भाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों भावों को व्यक्त करता है या आदान प्रदान करता है। भाषा वह साधन है जिसमें कोई मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, आदान प्रदान करता है या व्यक्त करता है। ठीक है, देखिए एक बार और पढ़िए। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों भावों को व्यक्त करता है या आदान प्रदान करता है। क्लियर। अब इसका दूसरा देखिए परिभाषा, जो आपको अच्छी लगे वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने भली भांति प्रकट कर सकता है। देखिए इसका हम कई तरीके से मतलब निकाल सकते हैं, कई तरीके की इसकी परिभाषा दे सकते हैं। काफी लोगों ने अलग अलग इसकी परिभाषा दी है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्ट समझ सकता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्ट समझ सकता है। जो आपको भाषा क्लियर हो गई, भाषा किसे कहते हैं, क्या होती है, आपको क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं हम भाषा कितने प्रकार के होते हैं, भाषा के कितने प्रकार हैं। देखिए भाषा के प्रकार, भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा 3 प्रकार की होती है। एक मौखिक भाषा जो आप मुंह से बोलकर समझाते हैं, एक होती है लिखित भाषा जो हम लिख करके समझाते हैं, और एक होती है सांकेतिक भाषा जिसको बच्चे लोग प्रयोग किया करते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बोल नहीं पाते, संकेतों के द्वारा बोला करते हैं। ठीक है, ये 3 भाषाएं हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक भाषा। ठीक, अब पहले हम समझते हैं मौखिक भाषा क्या। पहली है मौखिक भाषा। जब 2 व्यक्ति, देखिएगा, जब 2 व्यक्ति आपस में अपने मन के भावों या विचारों को वाणी या ध्वनि द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ये 2 व्यक्ति हैं, आपस में बात कर रहे हैं, अपने मन के भावों या विचारों को ये वाणी द्वारा व्यक्त कर रहे हैं, बोल करके या वाणी द्वारा व्यक्त कर रहे हैं, तो ये मौखिक बात कर रहे हैं। लिख करके तो बात नहीं कर रहे, ये मुंह द्वारा बात कर रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। ठीक, एक बार समझिए। जब 2 व्यक्ति आपस में अपने मन के भावों या विचारों को वाणी या ध्वनि द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब दूसरी क्या है, लिखित भाषा। लिखित भाषा भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। जब 2 व्यक्ति आपस में अपने मन के भावों या विचारों को जिस वाणी या ध्वनि द्वारा व्यक्त करते हैं। अच्छा देखिए, जब 2 व्यक्ति होते हैं आपस में अपने मन के भावों या विचारों को जिस वाणी या ध्वनि द्वारा व्यक्त करते हैं उस वाणी या ध्वनि को लिखित चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करना लिखित भाषा कहलाता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये 2 व्यक्ति हैं जो इनके मन में विचार आ रहे हैं, इन दोनों के मन में ये जिस मतलब ये बोल करके कर रहे हैं, वाणी द्वारा या ध्वनि, ये ध्वनि के द्वारा ही तो हम बोलते हैं, कुछ भी आवाज निकलती है ध्वनि तो होती है, इसको इसलिए हम ध्वनि कह सकते हैं इसको। ठीक है, जो बोल करके या वाणी द्वारा एक दूसरे से कह रहे हैं। अगर वो बोले ना, ये भी पेन कागज उठाए, एक हाथ में पेन ले, एक हाथ में कागज ले। ठीक, पेन ले लिया, कागज ले लिया, और इसने भी पेन ले लिया और कागज ले लिया। ठीक है, इन दोनों ने पेन कागज ले लिया। अब जो बोल रहे हैं वो बोले ना, वो लिख करके बताएं, लिखें, कह रहे हैं कि तुम कहाँ हो, ये लिखे तुम कहाँ हो, तुम कहाँ रहते, नहीं ये लिखेगा तुम कहाँ रहते हो, ये कहेगा मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, वो कहीं भी रहता हूँ, लिख करके बताए, बोल करके ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, लिखित भाषा। देखिए एक बार और देखिए, जब 2 व्यक्ति आपस में अपने मन के भावों या विचारों को जिस वाणी या ध्वनि द्वारा व्यक्त करते हैं उस वाणी या ध्वनि को लिखित चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करना लिखित भाषा कहलाता है। अच्छा, अब तीसरे देखिए, सांकेतिक भाषा। जिन संकेतों के माध्यम से छोटे बच्चे या गूंगे लोग अपनी बात दूसरे के सामने समझाते हैं तो इन संकेतों को सांकेतिक भाषा कहा जाता है। अब जो बिल्कुल गूंगा है, जो कुछ बोल नहीं पाता, तब वो बोल नहीं पाता तो क्या करेगा, संकेत करेगा। या पढ़ा लिखा होगा तो लिख करके बताएगा। लेकिन जब उसके बाद पेन कागज ही नहीं होगा तो क्या करेगा, वो संकेत के माध्यम से बताएगा। भूख लगी है तो कहेगा मुंह में करेगा, है ना। तो जिन संकेतों के माध्यम से छोटे बच्चे या गूंगे लोग अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तो इन संकेतों को सांकेतिक भाषा कहा जाता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये भाषा और भाषा के प्रकार अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और बढ़िया से नोट्स बनाइए। आपको मैं पूरी हिंदी कवर कराऊंगा। ये हिंदी व्याकरण चल रही है, तो हिंदी व्याकरण नाम से मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे हिंदी व्याकरण के। फिर अगर और कोई मैं टॉपिक उठाऊंगा तो उसका भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। इस प्रकार आपको मेरे प्लेलिस्ट में हिंदी पूरी कवर मिल जाएगी। आप कोई भी एग्जाम फाइट कर सकते हैं हिंदी का। अगर उसमें हिंदी आ रही है तो आप कोई भी एग्जाम फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।